हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भाव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जो है साइंस का जो है ना एक पार्ट लेके आए हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, इससे एग्जाम में बहुत पूछता है। तो यहाँ से देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, इसको हम समझते हैं। एग्जाम में पूछता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया, तो न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक है, न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। तो यहाँ से जो है ये जो है थोड़ा सा स्टोरी है, इसमें हम थोड़ा से बताते हैं और बाकी जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें बताना भी। देखिए, न्यूटन साहब जो है एक बार जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से जो है सेब गिरा। तो उन्होंने जो है खोज करना चालू किए कि ये सेब क्यों नीचे ही गिरा, इसको ऊपर भी तो जाना चाहिए था। तो जो है ना कुछ दिन बाद जो है एक जो है नियम दिए कि जो है कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिरती है ना तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो नीचे गिरती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी पिंड को जो है अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर मान लीजिए वेग से फेंका जाए तो वह जो है ना पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, अंतरिक्ष पे चली जाएगी। ठीक है, अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो यही इसमें कहा गया। ठीक है, तो दिए जो है नियम दिए, तो यहाँ पर नियम दिए न्यूटन साहब कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कार्य करने वाला यहाँ पर है आकर्षण, कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दिखाई दे रहा है, या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए हम कोई दो पिंड लिए। ठीक है, दो पिंड लिए, यहाँ पर इसका मास m1, इसका मास m2, इसके बीच की दूरी क्या है r। ठीक है, अर्थात दो पिंड के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हो तो इनके बीच की दूरी स्मॉल r है ना, स्मॉल r होगी तब आकर्षण बल। ठीक, इसमें कहा गया है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आकर्षण बल F इज प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद तथा अब प्रतिकर्षण बल है F इज प्रोपोर्शनल 1/r², इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से करेंगे। तो यहाँ से देखिए F इज प्रोपोर्शनल दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से लिखिए F इज प्रोपोर्शनल, यहाँ से हुआ m1 m2 यहाँ अपान हो गया r²। ठीक, दिखाई दे रहा है। फिर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। F इज इक्वल टू, देखिए जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटा ना तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, F बराबर
जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक, अपान आर स्क्वायर, यही जो है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ठीक है। जहां लिख सकते हैं, जहां जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है, ठीक है। जहां गुरुत्वाकर्षण, जहां कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। ए अगर हो गया हो तो इसमें अभी थोड़ा से कैपिटल जी का मान भी पूछता है। इसमें देखिए, इसको जो है ना कुछ नहीं करना, इसमें कहता है कभी कभी एग्जाम में पूछता है गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया, तो न्यूटन साहब ने दिए थे। एग्जाम में पूछ लेता है, नियम भी पूछ लेता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर m1 और m2 दो जो है पिंड बना दिए, इनके बीच की दूरी r दे दिए। दो पिंड के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं एवं उनके बीच की दूरी r हो तो आकर्षण बल F इज प्रोपोर्शनल m1 m2, क्योंकि कह रहा कि द्रव्यमानों जो है ना गुणनफल होते हैं, क्या अनुपाती, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2, और फिर उसके बाद F इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो समीकरण 1 एवं 2 से F इज प्रोपोर्शनल दोनों में है, F इज प्रोपोर्शनल m1 m2/r स्क्वायर। जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो यहाँ एक नियतांक हो गया, जी आ गया कैपिटल जी m1 m2/r स्क्वायर, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। इसको इरेज करते हैं अभी और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसको इरेज करके ये भी पूछता है कि कैपिटल जी का जो है ना मान भी पूछता है कभी कभी, तो मान जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे इसी के बताते हैं। देखिए, एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है कि कैपिटल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67, दिखाई दे रहा है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, ये दिखाई दिया। तो जी का मान होता है ना 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। एक स्मॉल जी का मान होता है ना, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैपिटल जी है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहाँ हम लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बराबर होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब देखिएगा, यहाँ एक होता है गुरुत्व केंद्र, ठीक है। गुरुत्व केंद्र भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ है गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर पृथ्वी का संपूर्ण या समस्त भार कार्य करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र, ठीक है। तो और जो है क्लियर हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, ज्यादा हो जाएगा क्लियर। यहाँ से लिखिए किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त या संपूर्ण भार कार्य करता है, वस्तु का समस्त या संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण
भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त या संपूर्ण भार कार्य करता है। यहाँ पर लिखिए चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी गई हो, चाहे वस्तु जिस भी स्थिति में रखी गई हो, जिस भी स्थिति में रखी गई हो, स्थिति में रखी गई हो, में रखी गई हो। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को एकदम स्टैंड कर दिए तो उसका समस्त भार कार्य करेगा, अगर मान लीजिए ऐसे कर दिए तब जो है नहीं। चाहे जिस स्थिति में जो है ना वस्तु को अगर पृथ्वी पर रखा गया है ना तो उसका समस्त या संपूर्ण भार जो है ना गुरुत्व केंद्र के थ्रू कार्य करेगा। ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त या संपूर्ण भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस भी स्थिति में रखी गई हो। ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गया। इसको हम इरेज करते हैं। अब इसमें जो है नेक्स्ट बताते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। इसका अगर मान लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, स्मॉल जी के मान में भी परिवर्तन पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। ठीक है। तो स्मॉल जी के मान में निम्न परिवर्तन होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल जी के मान में, जी के मान में निम्न परिवर्तन होता है, निम्न परिवर्तन होता है, निम्न परिवर्तन होता है। स्मॉल जी के मान में निम्न परिवर्तन होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यहाँ पर स्मॉल जी के मान में निम्न परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी के ऊपर या नीचे, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी, स्मॉल जी, जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, स्मॉल जी का मान घटता या कम होता है। ठीक है, घटता या कम होता है, या कम होता है, या कम होता है। इसको देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता या कम होता है। दूसरा है कि पृथ्वी यहाँ पर कहने का मतलब ध्रुवों पर जी का मान क्या है, ध्रुवों पर जी का मान जो है ना मैक्सिमम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान कभी कभी होता है महत्तम लिखता है या अधिकतम होता है। ठीक है, या अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, महत्तम या अधिकतम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर स्मॉल जी का मान महत्तम या अधिकतम होता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान मिनिमम होता है, कम होता है। स्मॉल जी का मान कम होता है। ठीक है, कम होता है। कहने का मतलब विषुवत रेखा पर जाने के बाद ना, विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कम होता है या न्यूनतम होता है। फोर्थ पॉइंट में इसमें हम लिख देते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति, यहाँ पर लिखिए पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होने पर, पृथ्वी
कि घूर्णन गति अधिक होने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। घूर्णन गति अधिक होगी तो स्मॉल जी का मान कम होता है। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। फिर पांचवा है पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर स्मॉल जी का मान जब घूर्णन गति कम होगा तो स्मॉल जी का मान अधिक होगा। स्मॉल जी का मान अधिक होता है। ठीक, अधिक होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछता है बराबर एग्जाम में। ठीक है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, तो स्मॉल जी के मान में निम्न परिवर्तन होता है। पहला है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता या कम होता है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, पृथ्वी से ध्रुवों पर जाने पर, तो यहाँ पर है पृथ्वी से बोलिए या के बोलिए, पृथ्वी के ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान महत्तम या अधिकतम होता है। ठीक है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कम होता है। फिर कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने पर स्मॉल जी का मान अधिक होता है। ठीक है। यहाँ पर घूर्णन गति अधिक होगी तो स्मॉल जी का मान कम होगा, और घूर्णन गति कम होगी तो स्मॉल जी का मान अधिक होगा। इतना ही समझिए। ठीक, तो इसको हम इरेज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए जो है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।